प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस बार हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर जैसे हमने पावर टर्म वर्क एनर्जी चैप्टर में भी पढ़ी है क्लास 11 में। पावर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब होता है कि कितनी जल्दी किसी कार्य को किया जा सकता है कम टाइम में। अगर कोई बच्चा जो है कम टाइम में ज्यादा कार्य कर ले या कोई व्यक्ति कम टाइम में ज्यादा कार्य कर दे तो उसको हम बोलते हैं ज्यादा पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बच्चा अगर 10 पेजेस किसी बुक के पढ़ सकता है मान लो 15 मिनट में, और कोई बच्चा 50 पेजेस पढ़ सकता है उतने ही टाइम में 15 मिनट्स में, तो हम बोलेंगे कि जो सेकंड बच्चा है वो ज्यादा पावरफुल है। पर यही चीज हम इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे देखेंगे? तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है तो इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम is called electric power, is called electric power। जैसे कि हमारे पास कार्य को कितनी गति से किया जा सकता है, तो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा बेटा? चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना आपका चार्ज फ्लो होगा किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके, और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यानी Q इंटू वी अपॉन टी। सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो इतने फैक्टर को अगर मैं I लिखूं तो मेरे पास I इंटू वी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर। और इसको हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल पावर। अब बच्चों, हमको जैसे ही पावर समझ में आ गया, पर इस पावर में भी बाइफर्केशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि एक तो होती है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन मतलब किस रेट से हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस स्पीड से हम करंट निकाल रहे हैं। और एक होता है पावर डिसिपेशन, कि कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो एक हमारे पास पावर डिसिपेशन होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखेंगे हम पावर इक्वल टू वी आई। तो बच्चों एक एस्पेक्ट होता है इसका, एस्पेक्ट होता है पावर कंजम्पशन। हम पावर कंजम्पशन भी कह सकते हैं, हम पावर डिसिपेशन भी कह सकते हैं। नहीं, इसमें हम पावर डिसिपेशन नहीं करेंगे बेटा, हम बोलेंगे पावर रेटिंग। इसमें हम पावर रेटिंग भी बोल सकते हैं और पावर स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? पावर स्पेसिफिकेशन। और एक हमारे पास होता है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, या फिर मैं बोल सकता हूं एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन पर सेकंड, या फिर मैं बोल सकता हूं हीट डिसिपेशन पर सेकंड। तो दोनों में ही अंतर है बेटा, दोनों में ही फॉर्मूलों का अंतर पड़ जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं P इक्वल टू वी आई, तो हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैं I को V बाय R की टर्म्स में लिख लूं और सीधा यहां पे पुट कर, तो मेरे पास आ जाएगा पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला या पावर रेटिंग का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला हो जाता है पावर कंजम्पशन का, पावर कंजम्पशन का। और एक बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट डिसिपेशन का। तो P इज इक्वल टू अगेन हम लिखेंगे वी आई, और V को बच्चों अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर लिख लें तो मेरे पास V इज इक्वल टू, यहां पे हम पावर वाले फॉर्मूले में
आई आर लिख लेंगे तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। तो ये मेरे पास हीट डिसिपेशन है। तो फिर से हम ध्यान रखेंगे बच्चों, एक है हमारे पास पावर रेटिंग, पावर स्पेसिफिकेशन और पावर कंजम्पशन। ये तीनों चीजें एक ही चीज को करस्पॉन्ड करती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और एक हमारे पास है पावर डिसिपेशन और एनर्जी डिसिपेशन पर सेकंड और हीट डिसिपेशन पर सेकंड, इसे हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से डिनोट करते हैं। और बच्चों देखें इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब है जिसको हमने 220 वोल्ट्स बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इसकी जो पावर रेटिंग है हमें दे रखी है 100 वॉट 220 वोल्ट्स। हमें क्या दे रखा है 100 वॉट 220 वोल्ट्स। तो बच्चे हमको क्या निकालना है कि पावर रेटिंग जो होता है, ये मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है या जिसने भी इसको फैक्ट्री में बनाया है, वो हमेशा किसी भी डिवाइस की पावर रेटिंग हमेशा मेंशन करता है। तो ये मेंशन, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर इस बल्ब को, इफ दिस बल्ब गेट्स 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन इट विल शो 100 वॉट ऑफ एफिशिएंसी। इस बल्ब की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 100 वॉट की हो जाएगी। मगर 220 वोल्ट की इसको पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला तो ये अपनी 100 वॉट की क्षमता नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर 100 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट है, तो इससे आपको दो चीजें तो मिल ही जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या पता लग जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा देंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। अब बच्चों V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट और हमारे पास पावर कितनी है 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। अब बच्चों हम क्या करेंगे, करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सर्किट को एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि रेजिस्टेंस तो हमारे पास इस बल्ब का आई गया, तो हम इसको इजीली इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि एक 484 का ओम का रेजिस्टेंस 220 वोल्ट की सप्लाई से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर हम करंट निकालें तो सेकंड एस्पेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट का आ जाएगा। तो सेकंड एस्पेक्ट हमारे पास करंट का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू वी बाय आर कर देंगे। तो 220 वोल्ट अपॉन 484 ओम। तो मेरे पास जो करंट आएगा, तो हम इसको करते हैं 220 वोल्ट अपॉन में 484 ओम। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 11 5 जा 11 11 जा। तो बच्चों आप देख सकते हो कुछ मेरे पास 5 बाय 11 एम्पियर का करंट आ रहा है, जो लगभग 44 और 45, लगभग ये 0.45 एम्पियर का करंट दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पावर रेटिंग की मदद से हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला और हमने रेजिस्टेंस को यूज कर लिया करंट फाइंड आउट करने में। हम बच्चों करंट निकालने वाले प्रोसेस में इस रेजिस्टेंस वाला एस्पेक्ट को बाईपास भी कर सकते हैं। अगर मैं P इक्वल टू वी आई लगा लेता, अगर मैं यहाँ पे P इक्वल टू वी आई लगाता, तो पावर तो मुझे ऑलरेडी दे ही रखी थी 100 वॉट और 220 वोल्ट मेरे पास जो है वोल्टेज सप्लाई थी। तो मैं डायरेक्टली भी बिना रेजिस्टेंस निकाले अपना करंट निकाल सकता था। तो यहां से भी बच्चों हमारे पास कितना आया था, I इक्वल टू 5 बाई 11 एम्पियर। तो यहां भी आपके पास 0.45 एम्पियर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पावर रेटिंग की मदद से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं और उसके बाद मैं ये भी बता सकता हूं कि ये बल्ब इस एफिशिएंसी से कितना करंट ड्रॉ करेगा बैटरी में से। तो ये बल्ब 0.45 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी में से। और जरूरी नहीं है कि हमें करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस की भी निकालना पड़े, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पावर के फॉर्मूले से करंट निकाल सकते हैं। और बच्चों इसी तरीके से हम देखते हैं कि सीरीज में अगर हम बल्ब लगाएं, दो बल्ब हम लगाते हैं सीरीज में और देखते हैं किस तरह से हम पावर के क्वेश्चन कर पाते हैं। लेट अस सपोज करो बच्चों कि हमने 3 वॉट 12 वोल्ट 3 वॉट एफिशिएंसी वाला बल्ब 12 वोल्ट का एक लगाया
और नेक्स्ट बल्ब, ये बल्ब 1 है और दूसरा बल्ब है 2। ये हमारे पास 6 वॉट 12 वोल्ट है और ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों, और इसको हमने वोल्टेज दी 20 वोल्ट। अब हमें बताना है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। कौन सा बल्ब बच्चों हमें हमारा जो है ब्राइटर ग्लो करेगा? 3 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा या 6 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? तो सबसे बच्चों पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, पहले हम इन पावर रेटिंग की हेल्प से दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये बल्ब 1 उठाएं अगर हम, तो उसकी P1 इक्वल टू हम कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो 12 वोल्ट अगर इस बल्ब 1 को दिया जाए और 3 वॉट की इसकी एफिशिएंसी हो, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये 48 ओम का ये हम R1 कर लेते हैं बच्चों। R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1। तो V मेरे पास कितना है 12 इंटू 12 अपॉन 3। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 48 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि इस बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना है 48 ओम। इसी तरह से अगर हम P2 बल्ब उठाएं और V स्क्वायर बाय R2 कर दें, तो R2 मेरे पास हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। तो V हमारे पास 12 वोल्ट है, ये भी हमारे पास 12 वोल्ट है, 6 वॉट पावर है। तो आपको पता लग रहा है कि 24 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मेरे पास R2 भी आ गया। अब बच्चों अगर हम देखें इन दोनों बल्ब्स को हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस आपके 48 ओम का और 24 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है विद अ 12 वोल्ट सप्लाई। अब हम सब जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। तो मैं 48 ओम प्लस 24 ओम और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 72 ओम। और अब अगर मैं टोटल करंट निकालना चाहूं सर्किट का, तो I इज इक्वल टू V अपॉन RS कर दूंगा। तो 12 अपॉन 72। तो बच्चों क्या पाओगे कि 1 अपॉन 6 एम्पियर का मेरे पास करंट आ रहा है। अब बच्चों पूरी बैटरी से 1/6 एम्पियर का करंट जा रहा है और हम जानते हैं सीरीज में करंट रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिवाइड होती है। पोटेंशियल हमारे पास रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होती है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1/6 एम्पियर करंट जा रहा है आई, यहाँ भी 1/6 एम्पियर इसके पास भी जा रहा है, 1/6 एम्पियर इसके भी पास जा रहा है। तो ये मेरे पास V1 है और ये मेरे पास V2 है। तो अब अगर मैं V1 निकालने की कोशिश करूं, तो V1 मेरे पास क्या होगा I इंटू में R1। तो I मेरे पास 1/6 है और R1 मेरे पास 48 ओम। तो ये मेरे पास 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास 8 वोल्ट आ रहा है V1, यानी 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जा रहा है बल्ब 1 के पास। इसी तरह से अगर मैं V2 निकालने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास IR2 हो जाता है। तो 1/6 इंटू में हमारे पास 24 ओम, तो ये 6/4। तो आप देख पाओगे 4 वोल्ट। या फिर आप टोटल 12 वोल्ट में से अगर 8 वोल्ट घटा देते, 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट घटा भी देते, तो रिमेनिंग 4 वोल्ट मेरे पास किसके क्रॉस जा रहा है? बल्ब 2 के पास जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि इस बल्ब 1 के पास 8 वोल्ट जा रहा है और इसके पास 4 वोल्ट जाता है। तो हम देख सकते हैं वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिस बल्ब की पावर सबसे कम है उसके पास सबसे ज्यादा वोल्टेज जा रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बल्ब 1 है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा एज कंपेयर टू बल्ब 2। बट देखा जाए कि दोनों बल्बों के सीरीज में जुड़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हो 72 ओम का मेरे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है। करंट ड्रास्टिकली डिक्रीज कर चुका है 1/6 एम्पियर। दोनों ही बल्ब डिम जलेंगे, बट अगर बात आएगी कि कौन किससे ज्यादा ब्राइट जलता है, तो आप बोलोगे कि भाई लेस वोल्टेज वाला बल्ब हमारा ज्यादा वोल्टेज खा रहा है। ठीक है, और कारण क्या है? हम सब जानते सीरीज में ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज खाता है। इसी के काउंटर में हमने पैरेलल सर्किट में देखा था, जो कम रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा करंट पीता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पैरेलल में करंट पिया जाता है और सीरीज में वोल्टेज खाई जाती है। तो सीरीज में लेस वोल्टेज वाले बल्ब का रेजिस्टेंस
ज्यादा होता है। तो हम ये भी मान के चलते हैं यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जिस बल्ब का वोल्टेज कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज्यादा वोल्टेज खाता है, इसलिए वो ज्यादा ब्राइट जलेगा। तो हम लिखेंगे द बल्ब both the bulbs will get dim as current decreases a lot but bulb 1, या फिर तुम लिखो however bulb 1 will glow brighter as compared to bulb 2 तो रीजन मैं आपको बच्चों बता चुका हूं। तो हमें समझ में आया कि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब की पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और सीरीज में जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा वोल्टेज खाता है, वो ज्यादा वोल्टेज खाएगा। अच्छा बच्चों, हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला। पहले सिर्फ एक मात्र करंट को हमने निकालने के लिए पूरा रेजिस्टेंस का प्रोसेस लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इसके विपरीत कुछ ऐसा करता कि इतना रेजिस्टेंस ना निकालना पड़ता, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, आप देखिए उसे कैसे कर सकते हैं यूटिलाइज। हम बच्चों क्या करते हैं कि हमें पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होता है, तो मैं सीरीज में क्या लिख देता हूं, रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, वी स्क्वेयर अपॉन में नेट पावर हम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वी स्क्वेयर अपॉन में P1, और इसको लिख लेते हैं वी स्क्वेयर अपॉन में P2। अगर मैं वी स्क्वेयर कॉमन निकाल लूं तो वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कट जाएगा बच्चों, और 1 अपॉन नेट पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो ये मेरे पास नेट पावर आ जाएगी आपके पास। अगर मैं पूरे सर्किट की नेट पावर निकाल लेता डायरेक्टली तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली करंट निकाल सकता। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो इसका जो नेट पावर होगा अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो 1/3 प्लस 1/6, तो इनका एलसीएम मेरे पास 6 आया। 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 1 आएगा। तो 2 + 1 3, 3/6 इज 1/2। अब हम इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, तो P नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 वॉट। तो इन दोनों की मेरे पास पावर कितनी आ रही है, 2 वॉट। अगर हमने